वर्षों से आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? सागर विधानसभा के जो जागरूक मतदाता बंधुओं से अनुरोध है कि मैं एक सागर विधानसभा से नए उम्मीदवार के तौर पर आप सबके बीच में आ रहा हूँ। मैं गोवर्धन पटेल और अंबेडकर वार्ड धर्मश्री में मेरा निवास है। तो आप सभी से रूबरू होने के लिए आप मीडिया प्रभारी और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आप सबसे मीडिया के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ। और सागर की जनता से मेरा आत्मीय लगाव है और मैं उन सब के बीच में किसी ना किसी रूप में लोग मेरी पहचान बनाए हुए हैं और हमें पसंद कर रहे हैं। लगभग 96 से मैं एक राजनीतिक पार्टी जो राजनीतिक क्षेत्र राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त पार्टी थी, उसमें मैं 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ। और कुछ दिन से थोड़ा सा उसके वर्चस्वता कम होने के कारण मैंने अब एक मन बना लिया है कि अब हम स्वतंत्र प्रभार से सागर की जनता के लिए उचित न्याय और लाभ दिलाने के लिए जो सरकारी योजनाओं को जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, शुरू से लेकर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक उसको लाभ देना चाहते हैं। और इसी उद्देश्य से हमारा उद्देश्य है कि सागर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, गोवर्धन पटेल। क्या देखते हैं आपकी विगत 25 से 30 वर्षों से बीजेपी के शासन है सागर विधानसभा में, और वही चेहरा, वही उम्मीदवार और वही समाज, एक विशेष समाज को टिकट हर बार दे दिया जाता है। और क्या सागर में और कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है कि इतना काबिल नहीं है कि उसको ये पार्टियां उम्मीदवार घोषित करें? क्या मानते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि लोगों की लोकप्रियता होती है या जो आप समाज विशेष की या किसी की बात कर रहे हैं वो बात अलग होती है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता के कारण उनको लोग हाईलाइट करते हैं। अगर ऐसे ही तरीके से हमारी दूसरी समाज के लोग भी आगे आए, जैसे कि मैं आज कुशवाहा समाज से सबसे आगे आया, ऐसे ही हर समाज के हर व्यक्ति के लोग अपने एक कैंडिडेट या अपना एक प्रत्याशी अपने प्रतिनिधि के रूप में हायर करे जनता के बीच में, तो हो सकता है भारत देश की राजनीति को बहुत फायदा मिलेगा। विधानसभा से उम्मीदवारी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे कर रहे हैं। हाँ, तो आपकी क्या आगामी विधानसभा चुनाव में रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी जो रणनीति है और जो हमारे जागरूक मतदाता बंधु सागर शहर के हमारे एक कुटुंब कबीले के घर के समान व्यक्ति हैं और उनसे हमारा आत्मीय लगाव होने के कारण मैं सागर की पूरी जनता से अनुरोध करता हूं कि आप एक निष्पक्षता के निर्दलीय उम्मीदवारी सागर विधानसभा से कर रहे हैं। हाँ, क्या देखते हैं कि विगत 25 से 30 वर्षों में बीजेपी की सरकार सागर विधानसभा में रही, उनने सागर की जनता के लिए कितना रोजगार उत्पन्न करने का क्षेत्र का निर्माण किया है, कितने उद्योग धंधे लगाए हैं, कितने लोगों को रोजगार देने की बात कही है और कितना रोजगार दिया है? देखिए, सागर शहर में रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं है और सागर शहर में रोजगार के सृजन के लिए जो यहाँ वहाँ उद्योग लगाए जा रहे हैं वो धरातल पे सागर में कार्य होना था, जो उनकी यहाँ वहाँ चले जाते हैं। अगर सागर में अगर वो धंधे लगते तो सागर की जनता के लिए वहाँ रोजगार मिलता और रोजगार के अवसर पैदा होते। सागर की जनता को रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण सागर की अधिक से अधिक जनसंख्या दूसरे महानगरों में पलायन करती है। इस क्षेत्र में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री की तरह वो एक मनरेगा का काम चलता था, ग्रामीण सड़क योजनाओं का। तो जैसे ग्रामीण सड़क योजनाओं के अंतर्गत जैसे कोई ठेकेदार होता है उस पर मजदूरी दर्शाता है किसकी, कि मजदूरों ने कराया, जबकि वो काम जेसीबी से होता है, मशीनों से काम होता है और उनको रोजगार मिलता ही नहीं है। तो ये समस्या पूरे देश में चल रही लगभग, और सागर में तो लगभग हमारी पूरी 8 विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान जो जनप्रतिनिधि रहे हैं
तो कोई भी पार्टी से हो, तो हर जगह धांधली डैम है, नहरें हैं, कहीं भी कुछ भी बनता है तो वहाँ पे सिर्फ मशीनों से काम होता है और आपके जो टेंडर में या उनको जो कानून को दर्शाया जाता है कि यहाँ इतने मजदूरों ने काम किया, इनको यहाँ इतना रोजगार मिला, इनको इतनी रोजी रोटी मिली। चुनावी रणनीति में आपका उद्योग लगाने से संबंधित कोई प्लान है, क्या है? तो रोजगार सृजन के लिए जो वास्तविक जैसे जो काम भी मशीनों से होते हैं उनके लिए भी अपन कोशिश करेंगे कि उनको रोजगार मिले और दूसरे नए जो रोजगार योजनाओं के अंतर्गत सृजन है, जो सरकार की योजनाओं के आज तक किसी को फ़ायदा नहीं मिलता, उनको हम उन योजनाओं के अंतर्गत लोन दिलाएंगे, उनको नए रोजगार दिलाएंगे। जैसे छोटे रेवड़ी पटरी वाले जो हाथ ठेला वाले हैं या छोटे उद्योग लगाने के इच्छुक हैं, वो बेरोजगार बैठे हुए आज लोन मिल जाता है या लोन के माध्यम से वो अपना नया एक रोजगार धंधा कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी एक रणनीति रहेगी। तो सागर विधानसभा की जनता के लिए क्या संदेश दें? मेरा सागर विधानसभा के जो जागरूक मतदाता बंधु हैं, समझदार हैं, सभी लोगों से अनुरोध है कि अपन को एक नया उम्मीदवार, नया कैंडिडेट और नया प्रत्याशी लाना की ज़रूरत है। और सागर में अगर बदलाव करना है तो जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है और करप्शन है और जो अन्य कई बिल्डिंग मटेरियल या जो निर्माण होते हैं, सरकारी निर्माण, इनकी सरकारी योजनाओं का भी उसी तरीके से निर्माण होना चाहिए कि जैसे जो वर्तमान अपने जनप्रतिनिधि हैं उनकी मकानों का, उनके भवन का, उनकी स्कूलों का, उनकी कॉलेजों का, उनकी होटलों का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो एक नंबर होता है। सीमेंट वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल वर्तमान में सागर कलेक्ट्रेट कार्यालय में मैंने देखा है कई जगह मैं जाता रहता हूँ, आप लोग भी जाते होंगे, कि कई जगह हर उसमें क्रैक देखने को मिलेंगे। तो शासन के पास इंजीनियर होते हैं, अच्छे अच्छे मंत्री होते हैं, अच्छे अच्छे सलाहकार होते हैं, सब होते हैं, उसके बाद भी वो सरकारी बिल्डिंगों में घटिया निर्माण क्यों होता है? तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसा कि हम अपना घर बनाते हैं, ऐसा भी हम सरकार के जो मतलब जैसे कि बिल्डिंग है, स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है या सरकारी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग कोई भी है या कोई भी सरकारी निर्माण है, उसमें हम अपनी देखरेख से निष्पक्षता से उसका निर्माण कराएंगे और